हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है सोर्स कोचिंग क्लासेस। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे टेंसेस, वो भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट ही नहीं, मतलब ऑल ऑफ पूरे फ्यूचर डेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सभी के सभी टेंसेस क्या करेंगे, सभी को हम बदलेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं आगे। डोंट वरी, और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, ठीक से कीजिए, अच्छे से, कोई भी शैतानी ना करें। थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दूं हल्का सा कि सबसे पहले हम क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर हमने 4 पार्ट्स में बांटा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर सेकेंडरी पार्ट बांटा हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, थर्ड पार्ट बांटा हमने फ्यूचर परफेक्ट, एंड फोर्थ नंबर पे हम लेके आए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने बताई आपको, विल एंड शॉल। एंड कॉन्टिन्यूस की मैंने बताई बेटा आपको, विल बी एंड शॉल बी। एंड परफेक्ट की बताई मैंने, विल हैव एंड शॉल हैव। ओके, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बताई, विल हैव बीन एंड शॉल हैव। ओके, देन फिर मैंने इन सब की मैन वर्ब बताई। यहाँ मैन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस किसी का भी हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, एंड परफेक्ट किसी का भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, एंड इसमें आती है वर्ब की फोर्थ। ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए स्पेशल नोट होता है कि हमें क्या लिखना पड़ता है, रूल प्लस फ्रॉम फोर प्लस टाइम, इन्हीं का यूज करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिनमें से आपको ये तो पता ही होगा जो है वे यहाँ विल लगाते हैं अदर सब्जेक्ट्स में, एंड शॉल लगा रहे होते हैं हम आई एन वी के साथ। हालांकि मैंने फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड तरीके से जो बताए थे टेंस, उस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा सही होंगे, लेकिन अगर वो नहीं समझ में आते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो फिर आपके सामने हम टेंसेस लेकर के आ रहे हैं, और आपको 5 चीज़ें लिखनी होंगी, उसमें ये ध्यान रखना 5 चीज़ें कौन कौन सी। नंबर 1 आपको टेंस लिखना होगा, सेकंड नंबर पे पहचानना होगा कि वो सेंटेंस कौन सा है। ओके बेटा, सेंटेंस देखना होगा। थर्ड नंबर पे अगर सेंटेंस पता चल गया तो उस सेंटेंस का रूल लिखिए। फोर्थ नंबर पे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखिए, और फिफ्थ नंबर पे उसकी मैन वर्ब लिखिए। ये जब आप पांचों चीजें लिख देंगे तो समझ जाइए कि आपका टेंस कभी गलत नहीं होने वाला, कन्फर्म। और इसी रूल के हिसाब से आपको उसमें पुट करते जाना है, जो भी वहां पे लेटर दिए मतलब वर्ड हो वो। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक, तो लिखना शुरू करिए। पहला टेंस, वे बाजार से क्या ला रहे होंगे। सेकंड, क्या हम 2 साल से चाय बना रहे हों। थर्ड, वह अपने वह अपने घर में पतंग नहीं उड़ाएगी। फोर्थ, दिल्ली में पड़ चुका
5 मैंने पाँचों चीज़ें लिखते हुए 4 बनाने हैं और आपके पास में 4 मिनट का टाइम है। जल्दी से फटाफट से बनाइए, पाँचों चीज़ें लिखनी है। जब आप पाँचों चीज़ें लिखेंगे तो कंफर्म है कि टेंस गलत नहीं होगा। जल्दी से फटाफट आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। सबसे पहले टेंस देखना है, टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, और फिर बनाना है। चलिए फटाफट फटाफट लिखिए, बनाइए, बहुत आसान है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मतलब टेंस पहचानना, उसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग लिख देना, बस यही चीज़ें बहुत होती हैं किसी भी टेंस को बनाने के लिए, किसी भी टेंस के ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, करेक्शन के लिए और तमाम चीज़ें। ठीक है ना, जल्दी जल्दी करिए बच्चों, फटाफट। चलिए बच्चों, हो सकता है आप सबने बना लिए हों बड़े अच्छे से। देखते तो इनका
देखिए लिखेंगे, सबसे पहले हमें देखो लिखना है, हमें टेंस पहचानना है कौन सा लास्ट में आ रहा है, रहा, होंगे, रही, तो और बीच में समय नहीं है, इसका मतलब है ये आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अलावा सेकंड हम देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, तो बीच में क्या शब्द आ रहा है, मतलब बीच में कोई प्रश्न शब्द आ गया, इसका मतलब ये डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। ओके, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का बेटा रूल क्या होता है, थर्ड नंबर पे ये भी समझो रूल क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर पे आपके आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या हेल्पिंग वर्ब लिखाई थी मैंने अभी, बी एंड सॉल्व बी। ओके, एंड देन फिफ्थ नंबर पर मैंने आपको लिखाई थी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या होती है बेटा, फोर्थ फॉर्म। तो देखिए जरा ट्रांसलेट करते हैं जरा हम ध्यान से। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या लिखा है, तो क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो देखो वे है, वे एक अदर सब्जेक्ट है तो इसमें आएगा विल। ओके, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। ओके, मैन वर्ब क्या है, लाने के लिए ब्रिंग, बी आर आई एन जी ब्रिंग, आई एन जी आएगा तो ब्रिंग, ब्रिंगिंग हो गया। फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम मार्केट एंड क्वेश्चन। ये दो, ये पूरा कंप्लीट हमारा टेंस हो। ठीक है, ऐसे ही आपको कंप्लीट करने हैं। देन सेकंड हम फिर देखेंगे। सेकंड देखो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में देखो समय आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा है, ये बच्चों आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, देन सेकंड टाइम पे हम ये देखेंगे कि ये मैन वर्ब मतलब सेंटेंस कौन सा है, तो ध्यान से देखो क्या शब्द पहले आ गया। अगर बीच में आए तो डबल इंटेरोगेटिव, पहले आ जाए तो ये इंटेरोगेटिव माना जाएगा। क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तीसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। लेकिन एक सेकंड, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इसमें फ्रॉम, फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ये भी ध्यान रहे। फोर्थ नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की विल हैव बीन एंड शॉल हैव बीन। एंड फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना होता है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, देन देखिए जरा बनाते जरा इसको, क्या होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, हम है तो हम के साथ में हम मतलब वी लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट आई और वी के साथ में शॉल लगता है, तो सबसे पहले हम शॉल लिखेंगे, शॉल वी हैव बीन। फिर उसके बाद में आएगी मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, बनाने के लिए, तो एक आई एन जी आएगा तो ई हट जाएगा, मेकिंग टी। फिर क्या है, 2 साल से, 2 साल कोई से भी हो सकते हैं, और 2 ईयर एंड क्वेश्चन मार्क, ये लो बन गया। ठीक, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर देखेंगे गा गी गे अकेला आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, तो देखो नहीं शब्द आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। मैं बेटा पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल में हर एक टेंस को बताऊँ, सेंटेंस को, जिससे आपको समझ में आए। तो प्लीज़ इधर उधर बातें न किया करें, समझा करें जब मैं बता रहा होता हूँ। ठीक है, ना ही स्किप किया करें। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, बस यही होता है। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट की ओनली ऑन विल एंड टॉल। फिर इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे हमें मैन वर्ब लिखनी है। मैन वर्ब क्या है इसकी बच्चों, मैन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करें इसे। सब्जेक्ट वह उड़ाएगी तो सी आएगा। सी हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट उड़ाने के लिए फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई रहेगा। अ काइट अपने घर में क्या आएगा, सी विल नॉट फ्लाई अ कार्ड इन हर होम। ओके, देन फिर हम आगे अगले पे, और फिर देखो अकेला लिख रखा है चुका होऊंगा। मतलब क्या हुआ इस बात का, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी देखोगे तो सिंपल सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें ना तो बीच में नहीं आ रहा जो नेगेटिव होता, ना पहले क्या आ रहा जो इंटेरोगेटिव होता, ना वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा तो ये डबल इंटेरोगेटिव होता। तो ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस बचा। और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ध्यान से जरा। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सिंपल सा। फोर्थ नंबर पर हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो वो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है बेटा विल, हैव एंड शॉल हैव। फिफ्थ नंबर पे हमें लिखना होता है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ट्रांसलेट करिए जरा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं है तो आई आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ में शॉल लगेगा, शॉल हैव। फिर उसके बाद में मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब है पढ़ने का, तो रीड आएगा। रीड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रीड ही रहती है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगा इन दिल्ली। ओके बच्चों, नोट करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कर लेना है आपको। ठीक है ना, बिना टाइम लगाए, जिससे कि कंप्लीट हो जल्दी से। और अच्छे से सारी चीजें समझना है कि कहाँ मैंने कौन सा टेंस कौन सा सेंटेंस दिया है। ध्यान से देखो, फ्यूचर के चारों टेंस और चारों सेंटेंसेस दिए हैं, है ना। तो कोशिश करो समझने की, बनाने की। क्योंकि अगर ये टेंस आ गए तो आपको यूँ समझो कि पूरी ग्रामर आ गई जल्दी से। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा ये सब। चलिए तो फिर मैं कुछ और टेंसेस देता हूँ।
ध्यान से देखिएगा, क्या वह घर में किताबें पढ़ रही होगी, कौन सा टेंस है, सेंटेंस है। हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, कौन सा टेंस है, सेंटेंस है। वे मंदिर क्यों जा चुके होंगे, कौन सा टेंस है, सेंटेंस है। और आपने कार कब चलाई होगी, कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। अगर आपने ये ढंग से देख लिया तो आपकी टेंसेस सही बन जाएंगी। जल्दी से फटाफट से, 2 मिनट है क्योंकि ये सिंपल दिए है मैंने। जल्दी से बनाइए 2 मिनट के अंदर, फटाफट। सबसे पहले टेंस लिखना है, फिर सेंटेंस, स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और सारा का सारा ट्रांसलेट कर देना। ओके। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो भाई देखो, जल्दी से देखो क्या है हुआ। कहाँ होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में क्या रहा है, क्या शब्द, और बीच में कोई भी समय नहीं। इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अलावा ये कौन सा है, क्या शब्द पहले आ गया, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके बेटा। इंटेरोगेटिव में आप देखोगे तीसरे नंबर पे क्या है कि इसमें आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ नंबर पे आएगा हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की क्या होती है बच्चों, विल, बी एंड शॉल बी। फिफ्थ नंबर पे आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके। देन देखिए जरा ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है जिसमें लिखा जाता है, विल भी पूरा नहीं लिखा जाएगा, बिल लिखा जाएगा अकेला। ठीक। फिर सब्जेक्ट आएगा शी, फिर आएगा बी, फिर मेन वर्ब आएगी पढ़ने के लिए रीड, आईएनजी आएगा तो रीडिंग हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, इन एंड क्वेश्चन मार्क। ओके। देन हम फिर अगला देखेंगे, रहा होगा, रही होगी, और बीच में समय नहीं है, इसका मतलब फिर से वही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड सेकंड है, क्या शब्द बीच में आ गया, इसका मतलब ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन।
फोर्थ नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, क्या होती है, विल बी एंड शॉल बी। फिफ्थ नंबर पे मैन वर्ब लिखनी, मैन वर्ब क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ट्रांसलेट कीजिए, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब हम के साथ में शॉल भी लगेगा तो शॉल आ जाएगा, बी बाद में जाएगा, सब बाद में, बी के बाद में बी। फिर मैन वर्ब क्या है, करने के लिए डू होता है, आईएनजी आएगा तो डूइंग आ जाएगा और हेयर आ जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा। फिर देन फिर से हम देखेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मतलब कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, तो बीच में क्यों शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ नंबर पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव एंड शॉल हैव। फिफ्थ नंबर पे आपकी मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब क्या है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट किसी का भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट क्या है, क्यों के लिए हम वाई लगाएंगे, वे आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बिल आएगा, फिर सब्जेक्ट दे हैव लिखा जाएगा, कंप्लीट हो गई हेल्पिंग वर्ब। फिर मैन वर्ब जाने के लिए गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, टू टेम्पल एंड क्वेश्चन मार्क। फिर और नेक्स्ट पे जाने के बाद में हमने देखा कि इसमें लिखा है होगी और चला ही है, ई होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्वर प्लस होगी आ जाए, मतलब आई होगी या गई होगी, गए होंगे, आया होगा, की होगी, तो ये सारे के सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही पार्ट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, कब आ गया बीच में, तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड डोंट फॉरगेट दिस हेल्प, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेम एज इसकी भी हेल्पिंग वर्ब विल हैव एंड शॉल हैव। देन फिफ्थ नंबर पे हम बात करें मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड ट्रांसलेट करिए बच्चों, ट्रांसलेट क्या होगा, कब के लिए क्या आता है, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपने के लिए, विल, फिर यू, फिर हैव, फिर देन इसके बाद में हम मैन वर्ब लिखेंगे, चलाई, क्या कार चलाई, तो ड्राइव, डी आर आई वी ई, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन। फिर उसके बाद में क्या होगा, आ कार एंड क्वेश्चन मार्क। यही बन गए आपके टेंसेस। ओके, ध्यान से, कोई मतलब गलत नहीं लिखना है, जहाँ समझ में नहीं आया बेझिझक पूछिए, ठीक है। नोट करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में, जल्द से जल्द। आई होप आप सबको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगती होंगी, और अगर नहीं भी लग रही है तो मेडिसिन के तौर पे इन्हें देते रहिए ताकि मामला ठीक रहे, ठीक। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा नमस्कार।